वेलकम बैक टू सबक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज की वीडियो में हम देखेंगे मेकिंग एन इफेक्टिव लेसन प्लान। लेकिन वो लेसन प्लान हम किस मॉडल को सामने रखते हुए देखेंगे? टीच, प्रैक्टिस एंड असाइन विद सबक। इसके लिए ज़रा क्विकली हम रिकॉल कर लेते हैं टीच, प्रैक्टिस एंड असाइन विद सबक के सबक ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल में हम क्या करते हैं कि हम अपनी टीचिंग को ब्लेंड करते हैं विद सबक की वीडियोस। यानी कि हम क्या करते हैं, हम टीच भी जो है वो क्लास में सबक की वीडियोस से करते हैं। कैसे कि हम जो है वो क्लासरूम में वीडियोस प्ले करते हैं, जिसके लिए हम लेसन प्रेपरेशन भी जो है वो सबक की वीडियोस से करते हैं, और हम लेसन प्लानिंग भी सबक की वीडियोस को सामने रखते हुए करते हैं। और दूसरा ये कि हमारा जो दूसरा इसका पॉइंट है, एस्पेक्ट है, वो है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस टेस्ट भी हम सबक के जो है वो जो इनकी वेबसाइट पे और ऐप में पे मौजूद हैं, उनके थ्रू बच्चों को जो है वो टेस्ट करते हैं सेम डे। और उसके बाद जो थर्ड इसका जो एस्पेक्ट है वो है असाइन। तो हम क्या करते हैं, सेम सबक की वीडियोस जो है वो एज होमवर्क बच्चों को असाइन करते हैं। अब अगर हम रिकॉल कर लें कि लेसन प्लान के बारे में हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें तीन तरह की चीज़ें आ जाती हैं। एक ये कि व्हाट स्टूडेंट्स विल लर्न, एक इसका ये कंपोनेंट होता है। फिर दूसरा होता है हाउ अ लेसन विल बी टॉट, और तीसरा कंपोनेंट होता है हाउ स्टूडेंट प्रोग्रेस विल बी असेस्ड। यानी कि पहला ये होता है कि बच्चे क्या लर्न करेंगे, क्या सीखेंगे, जिसको हमने कहा था टॉपिक या लेसन। हाउ अ लेसन विल बी टॉट, यानी कि पढ़ाया कैसे जाएगा। तो जो टीच, प्रैक्टिस एंड असाइन विद सबक का जो मॉडल है, उसमें हम क्या करते हैं कि सबक की जो है वो वीडियोस के थ्रू हम क्लास में पढ़ाएंगे। और थर्ड चीज़ है हाउ स्टूडेंट प्रोग्रेस विल बी असेस्ड। तो ये हमारे पास आ गया कि टेस्टिंग कैसे होगी, बच्चों को टेस्ट कैसे करेंगे। तो वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट, जो कि सबक की वेबसाइट पे और सबक की ऐप पे मौजूद हैं। अब इनको तीनों को देख के हमने क्या किया था, इनको हमने जो है वो टेबल की फॉर्म में जब रखा था, तो और साथ में डेट भी ऐड की थी। तो हमने यहाँ पर इस तरह से एक टेबल सा बना लिया था। अब हम जो है वो देखेंगे कि जब हमारे पास लेसन प्लान का सैंपल यहाँ पर टीच, प्रैक्टिस एंड असाइन विद सबक के अकॉर्डिंग होगा, तो वो क्या होगा। चलिए, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है टीच, प्रैक्टिस एंड असाइन विद सबक का जो है वो यहाँ पर मॉडल हम जहन में रख के बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर वही कॉलम्स मौजूद हैं। डेट का कॉलम है, टॉपिक्स का कॉलम है, वीडियोस और टेस्ट। टॉपिक्स यानी कि व्हाट टू टीच, वीडियोस हाउ टू टीच, टेस्ट हाउ टू असेस। फिर डेट में हमारे पास जो है वो डेट्स हम यहाँ पर सैंपल है, तो हम मिसाल के तौर पे ले लेते हैं कि 19 अगस्त 2024 मंडे से हमारा जो है एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो हमने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी डेट्स जो हैं वो मेंशन कर दिए। इसके अलावा हम यहाँ पर इसको स्पेसिफाई कर देंगे कि हम कौन सी क्लास के जो है वो टीचर हैं। हम बायोलॉजी का लेसन प्लान बना रहे हैं बिकॉज हम बायोलॉजी के टीचर हैं और हम ग्रेड 9 को पढ़ाते हैं। तो हमने स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन कर दिया, खास तौर पे मेंशन कर दिया कि क्योंकि आप हो सकता है ना कि आप मल्टीपल ग्रेड्स को पढ़ाते हो। आप बायोलॉजी तो पढ़ाते हो, आप बायोलॉजी के टीचर हो, लेकिन आप मल्टीपल ग्रेड्स को पढ़ाते हो, 9th को भी पढ़ाते हो, 10th को भी पढ़ाते हो सकता है 8th को भी पढ़ाते हो। तो यहाँ पर आपने अपना सब्जेक्ट और अपना ग्रेड जो है वो मेंशन कर दिया, और अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लेके चलेंगे। तो हमने एक तो यहाँ पे ये चीज़ स्पेसिफाई की, और फिर क्योंकि हमने रियलिस्टिकली लेके चलना है, यानी कि एक्चुअली क्लासरूम में के को जहन में रखते हुए, टाइम को जहन में रखते हुए, तो हमें पता है कि हमारे टोटल क्लास का टाइम जो है वो 10 मिनट्स होता, सॉरी 40 मिनट्स होता है। और जो है वो अटेंडेंस में हमारा 5 मिनट का टाइम तो लाजमी लगेगा ही लगेगा। तो इन सब को जहन में रखते हुए हम क्या करेंगे, अब हम अपने टॉपिक्स ऐड करेंगे। तो डे टू डे की हम अपने टॉपिक्स ऐड करेंगे। और टॉपिक्स में हम क्या होगा, हमने क्या कहा था, क्लियर टॉपिक होना चाहिए और हमें प्रॉपरली लिखना है कि उस दिन बच्चे क्या लर्न करेंगे। आप तो क्या टीच करेंगे और बच्चे उसको क्या लर्न करेंगे। मिसाल के तौर पे बायोलॉजी में ये टॉपिक आ गया, अंडरस्टैंडिंग माइटोसिस एंड इट्स स्टेजेस। तो हमने क्या किया, क्लियरली यहाँ पर हमने सिर्फ माइटोसिस नहीं लिखा, हमने पूरा लिखा कि बच्चों को हमने अंडरस्टैंड करवाना है माइटोसिस और उसकी स्टेजेस। और उसमें भी फिर हम ये देखेंगे, हम यहाँ पर मजीद आप इलेबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने डॉट्स लगा दिए क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी कम थी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। तो मजीद इसको आप जो है वो
आराम से एक्सप्लेन करके लिखेंगे, यानी कि क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि एग्जैक्टली पढ़ाना क्या है। सिर्फ माइटोसिस की डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ हवाई हमने स्टेजेस नहीं पढ़ानी, बल्कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स पढ़ानी। अच्छा, अब इसकी यहाँ पर वीडियोस जो हाउ टू टीच में आ गए ना, सबक की वीडियोस यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो वो किस तरह से करनी है, क्योंकि हमने टाइम को भी जहन में रखना है। 40 मिनट की क्लास है, 5 मिनट वैसे ही निकल गए हैं, तो और हमने आगे टेस्ट भी करना होगा। तो उसको इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए बच्चों के क्वेश्चन आंसर्स का सेशन, आपका बच्चों से सवाल करना, पॉज करके बच्चों को समझाना, इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए जब हम वीडियोस यहाँ पर अलाइन करेंगे तो हम किस तरह करेंगे, चलेंगे देखते हैं। टॉपिक्स को हम यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पर आ गई सबक.pk की वेबसाइट पे। इधर से मैंने यहाँ से अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ से आके मैंने जो है वो क्लास 9, क्योंकि है मेरे ग्रेड 9 है, क्लास 9 है, मैं यहाँ से बायोलॉजी पे आ गई। ये मेरे पास बायोलॉजी की डिजिटल बुक आ गई या ई बुक आ गई, आप समझ लें एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक बुक आ गई। फिर इसमें से मैं अपने चैप्टर पे आ गई, क्योंकि ये माइटोसिस में सेल साइकिल पढ़ा रही हूँ, तो इस सेल साइकिल के टॉपिक पे आ गई, मैं सॉरी चैप्टर पे आ गई। यहाँ से मैं 1 बाय 1 अपनी बुक के अकॉर्डिंग टॉपिक्स देखती जाऊंगी, मैंने जिस तरह से इसको अलाइन किया होगा। इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए आपके लिए मैंने बायोलॉजी की बुक भी यहाँ से ओपन कर ली। मैं यहाँ से आ जाऊंगी माइटोसिस के टॉपिक पे। मैं यहाँ से आती हूँ माइटोसिस के टॉपिक पे। ये मैं आ गई 4.3 माइटोसिस। और इसी तरह हमारी वेबसाइट पे भी देखें, फेडरल की बुक जो 4.3 है माइटोसिस, ये यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से इसके जो टॉपिक्स हैं वो अलाइन हुए हुए हैं जिस तरह से बुक में है। अच्छा, अब माइटोसिस पढ़ाना है, ये पूरा का पूरा माइटोसिस का एक तो इसकी डेफिनेशन, इसके कंसेप्ट और साथ में इसकी तमाम स्टेजेस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, सॉरी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, ये आ जाएगा। और यही चीज़ें यहाँ पर भी मौजूद हैं। अब अगर आप देखें तो माइटोसिस की जो स्टेजेस हैं यहाँ पर दो वीडियोस में जो है वो स्प्लिट हुई हुई हैं, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन है ना। अब यहाँ पर इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं होगी बुक में, लेकिन जब वीडियोस में उनको थॉरोली एक्सप्लेन किया जाता है, बहुत डीपली एक्सप्लेन किया जाता है, तो हर स्टेज को अलग अलग। तो यहाँ पर जो वीडियोस हैं मैं क्या करूँगी, मैं एक एक वीडियो प्ले करूँगी, और जिस तरह मैंने यहाँ पर खोल ली, और मैं क्या करूँगी कि यहाँ से इनका टाइम नोट कर लूँगी। मैंने क्या किया, एग्जैक्ट इसका ये वाला जो टाइटल है इसको कॉपी किया, सही है, और साथ में एग्जैक्ट इसका जो यहाँ पर टाइम है जो यहाँ पे लिखा हुआ है 15 मिनट्स 20 सेकेंड्स, ये मैंने कॉपी किया। और यहाँ पे मैं आ गई अपने लेसन प्लान पे, और इधर मैं ऐड कर दूंगी, देखें एग्जैक्ट टाइटल आ गया और साथ में उसका टाइम लिख दिया। तो यहाँ पर एग्जैक्ट टाइटल लिखने के बाद और उसका टाइम लिखने के बाद मैं अगर वापस जाऊँ यहाँ पर वेबसाइट पे, तो हम ये देख रहे हैं कि इसके यहाँ पर सारी की सारी स्टेजेस जो है वो डिस्कस नहीं हुई हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ जो स्टेजेस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस हुई हैं। तो मैंने क्या, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये 11 मिनट्स की नेक्स्ट वीडियो है। अब अगर लेसन प्लान पे आऊं और मैं देखूं कि मैं क्या करूं, एक वीडियो 15 मिनट्स की है, एक 11 मिनट्स की है, 26 मिनट्स तो यहाँ लग गए। फिर 5 to 10 मिनट्स जो है मैं वैसे ही निकाल दूं, तो ये मेरे पास जो है वो ऑलरेडी इतना टाइम गुजर गया है कि अब मैं अगर उसके बाद टेस्टिंग की तरफ जाऊंगी तो मुझे भागना पड़ेगा। और अगर इसी सेम ये जो अगर मैंने दो वीडियोस प्ले की, एक ये और एक ये, तो मैं अगर उसके बाद देखूं कि मेरे पास कितना टाइम बचता है कि अगर बच्चों को कोई पार्ट नहीं समझ आए तो मैं उसको रीप्ले कर सकूं या खुद से एक्सप्लेन कर सकूं, तो मेरे पास उतना टाइम बचेगा ही नहीं। तो फिर मैं क्या करूंगी कि मैं इन वीडियोस को 2 दिनों पे स्प्लिट कर दूंगी। ये देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट वीडियो है जिसके अंदर मजीद स्टेजेस डिस्कस हुई हुई हैं, और फिर आगे जो है वो क्या है, मोर ऑन माइटोसिस करके, इसमें साइटोकाइनेसिस का जो फाइनल एक जो होता है, जिस तरह यहाँ पर ये देखिएगा, जिस तरह बुक में भी फाइनली साइटोकाइनेसिस का पार्ट आ जाता है, तो प्रोसेस आ जाता है, तो ये सब डिस्कस्ड है। ये माइटोसिस यहाँ कंप्लीट होती है। तो ये 3 वीडियोस इसके ऊपर बनी हुई है, दो भी नहीं, यानी दो स्टेजेस पे हैं, और थर्ड जो है वो फाइनल जो इसका एक प्रोसेस है साइटोकाइनेसिस उसके ऊपर है। तो ये 3 वीडियोस पे मुश्तमिल ये टॉपिक है। तो हम क्या करेंगे कि
इनको फिर हम एक नहीं, हम दो जो है वो दिनों पे डिवाइड कर देंगे। हम नेक्स्ट डे भी यही कंटिन्यू कर लेंगे, अंडरस्टैंडिंग माइटोसिस एंड इट्स स्टेजेस, और हमने कंटिन्यूड लिख दिया कि हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो आप वीडियोस रखेंगे, आपने एक तो स्टेजेस ऑफ माइटोसिस वाली थी, एज इज उसका जो है वो आपने यहाँ पर टाइटल लिखा, और कितने मिनट की थी वो भी आपने साथ मेंशन कर दिया। और दूसरी वीडियो मोर ऑन माइटोसिस, जिसके अंदर साइटोकाइनेसिस डिस्कस हुआ था, तो ये भी यहाँ पर ऐड कर दी। अब ये यहाँ पे यानी कि हाउ टू टीच में हमने इस तरह से डिवीजन करनी है कि हमारे पास किस किस चीज़ का मार्जिन हो। हमारे पास रीप्ले करने का भी मार्जिन हो, टेस्टिंग का भी मार्जिन हो, और अगर आपको पॉज करके क्विज लेना है या आपको खुद से कोई पार्ट एक्सप्लेन करना है तो उसका भी मार्जिन हो। तो इस तरह से ये चीज़ ध्यान में रख के तभी तो हमारे पास एक रियलिस्टिक प्लान बनेगा, जो कि आपके लिए भी आसानी होगी कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें क्लास में बड़े आराम से। अच्छा, थर्ड चीज़ फिर क्या आ जाती है, लेसन क्लोजर, के सबक का जो आपने जो है वो सबक की वीडियोस के थ्रू टीच तो कर दिया, अब वो लेसन जो है वो एंड कैसे होगा, तो उसके लिए आपके पास आ गया इन क्लास प्रैक्टिस टेस्ट। और इसके लिए हमने ये कहा था कि आप क्लासरूम में बच्चों से प्रैक्टिस टेस्ट करवाएंगे। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए एक तो ये कि या तो आप टीवी या प्रोजेक्टर पे करेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं, दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, सबक की जो भी वीडियो आप ऐड करेंगे तो उसका प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक हर वीडियो के नीचे मौजूद होता है ना, यहाँ पर ये लिंक मौजूद होगा। आप क्या करें, एक तो ये ना कि देखें, आप जब प्रेपरेशन करेंगे तब भी आप ये वीडियोस खुद भी देखेंगे और ये यहाँ से टेस्ट को भी देखेंगे। तो अगर क्लासरूम में प्रैक्टिस करवानी है तो आप क्या करेंगे कि इसको डायरेक्टली यहाँ से आप प्ले कर देंगे। और अगर आपने फ़र्ज करें कि इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम है या किसी भी वजह से आप फ़र्ज करें कि आप डायरेक्टली इन प्रैक्टिस टेस्ट को एक्सेस नहीं कर सकते क्लास में, तो आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो प्रैक्टिस टेस्ट के क्वेश्चंस हैं आप इनको अपने पास नोट डाउन ज़रूर कर लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, दो हैं, तीन हैं, जितने भी हैं, हर टॉपिक पे आपको वन और मोर जो है वो टॉप क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जिस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो अगर या तो आप डायरेक्टली इसको प्रैक्टिस टेस्ट को क्लासरूम में प्ले करें, रन करें, और उसके बाद पे बच्चों से सवाल कर लें जो भी इसके अंदर क्वेश्चंस मौजूद हैं। एक क्वेश्चन है या मोर देन वन क्वेश्चंस है, वो एक एक करके आप बच्चों से पूछें और देखें कि बच्चों को इसका सही जवाब पता है कि नहीं पता। या फिर आप क्या करें कि इसी क्वेश्चन को आप अपने पास जो है वो यहाँ पर इधर जो आपके पास जो आपने लेसन प्लान बनाया ना, इसके अंदर आप क्या करें, क्वेश्चन को नोट कर लें। आपने क्वेश्चन नोट कर लिया और साथ में इसका जो आंसर है ना, करेक्ट आंसर, वो भी आपने अपने पास नोट कर लिया, और क्लासरूम में फिर आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब फर्ज कर लेते हैं कि आप मैथ के टीचर हैं, तो आपके पास तो और भी ऑप्शंस हैं। आप क्या करेंगे कि आप अपनी जिस तरह क्लास में फॉर एग्जांपल आप मैट्रिक्स पढ़ा रहे हैं, अगर आप मैट्रिक्स पढ़ा रहे हैं, आपने एक दिन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाना है। ठीक है, फर्ज करें आपने 21 अगस्त को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाना है, तो आप इसका जो प्रैक्टिस टेस्ट है इसमें से जो क्वेश्चंस होंगे आप क्या कर सकते हैं, आप ये क्वेश्चंस जिस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन मौजूद है, तो आप क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन आप अपने पास नोट कर लेंगे, या तो आप क्लास में बच्चों से कहेंगे कि इसको सॉल्व करें। आप यही क्वेश्चन और ये भी कर सकते हैं कि होमवर्क में दे दें, आप ये क्वेश्चन यहाँ से नोट डाउन कर लें और बच्चों से कहें कि ये होमवर्क है आपका, इसको सॉल्व करके लाना है। आंसर्स तो आपको यहाँ से पता होंगे जब आप खुद इसको सॉल्व करेंगे। और या फिर आप अगर इंटरनेट की फैसिलिटी है और आपके लिए पॉसिबल है कि आप ये प्ले कर सकें, तो क्लासरूम में आप ये प्ले करके बच्चों से एक एक्टिविटी करवा सकते हैं कि उनसे कहें कि इसको जो है वो साथ साथ सॉल्व करें, यानी कि क्वेश्चन उनके सामने है, अब ये इसको सॉल्व करें। तो इस तरह बच्चों को असेस या टेस्ट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। आप या तो क्वेश्चंस नोट करके उनसे सवाल करें, मैथ टाइप के क्वेश्चंस हैं तो बच्चों को होमवर्क में भी दे सकते हैं। ये वीडियोस तो आप देंगे बच्चों को होमवर्क के लिए, साथ में ये क्वेश्चन भी दे सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप जो है वो क्लासरूम में ही रन करें और बच्चों से साथ के साथ उनसे सॉल्व करवाएं और या उनसे सवाल करें। और अगर बच्चों को इसमें कोई दिक्कत होती है किसी चीज़ में, फ़र्ज करें उनको मेटाफेज का जो स्टेज है वो ज़्यादा क्लियर नहीं हुई है, तो क्या करेंगे, आप ये पार्ट जो है वो रीप्ले कर लें। आप इस वीडियो के इस पार्ट को दोबारा प्ले कर लें बच्चों के लिए,
तो इस तरह से सब बच्चे जो है वो सेम डे वो जो एक आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसको आप बड़ी इजीली अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपने वीडियोस रियलिस्टिकली ऐड की हैं डे टू डे की। और इसी तरह नेक्स्ट डे का भी यही होगा। फिर आप जो है यहाँ पर जो फर्दर जो नेक्स्ट आगे के दिनों के होंगे टॉपिक्स, उनको भी आप इसी तरह से, यानी कि एक बहुत डिटेल में, आप एक डिटेल बहुत लंबी भी नहीं, लेकिन ये हमें पता हो कि हमने क्या यहाँ पर पूछना है, यानी आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। सिग्निफिकेंस, आउटलाइनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज वेल एज इन टिश्यू कल्चरिंग एंड क्लोनिंग। तो इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस बताएंगे आप, और इसके अलावा दूसरी टिश्यू कल्चरिंग एंड क्लोनिंग पे भी वीडियो आ जाएगी। तो आपने रियलिस्टिकली वीडियोस को ऐड किया, और किस तरह से हमने जो है वीडियोस को फाइंड आउट किया और उनको यहाँ पे ऐड किया, ये भी हमने देख लिया। इस तरह से आप अपने वीक की वीडियोस को ऐड कर लेंगे। फिर हमने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की थी कि डेट्स को अगर हम मेंशन कर देंगे, तो फर्ज करें कि आप अगर किसी दिन एब्सेंट हो गए, मिसाल के तौर पे 21 अगस्त को आप एब्सेंट थे, आप उस दिन नहीं पढ़ा सके, या बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे तो उस दिन की क्लास जो है वो नहीं हो सकी, या बहुत सारे बच्चों की मिस हो गई। तो क्या होगा कि अगर इस दिन आपने ये लेक्चर डिलीवर नहीं किया, तो फिर तो आपका जो है वो गैप आ जाएगा। तो उसके लिए ये किया जा सकता है कि आप सिंपली डेट्स को स्किप कर दें और डेट्स के बगैर बना लें अपना टेबल। ठीक है, क्योंकि मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो तो तीन यही कंपोनेंट्स हैं: टॉपिक्स, सबक की वीडियोस, और प्रैक्टिस टेस्ट ऑफ सबक। और इनको आप यूटिलाइज करते हुए अपना एक लेसन प्लान बना सकते हैं, जिसमें आप एक इफेक्टिव लेसन प्लान की जो भी सारी की सारी हमने पॉइंट्स पढ़े थे, वो भी सारे के सारे इसमें फुलफिल हो रहे हैं। और ये ना सिर्फ आपके लिए जो है वो एक बहुत मददगार साबित होगा, बल्कि आपके पूरे के पूरे टीचिंग के जो एक वो जो एकेडमिक सेशन की जो पूरे जो टॉपिक्स अलाइन किए होंगे, उसमें वो सारे स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। और डे टू डे आराम से बच्चे भी जो है वो लर्निंग, जो बच्चों की लर्निंग प्रोग्रेस है वो आप अचीव भी कर सकेंगे, एक लर्निंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी अचीव कर सकेंगे इजीली, और लर्निंग प्रोग्रेस उनकी टेस्ट भी हो रही होगी साथ साथ। तो इस तरह हमने देखा कि एक इफेक्टिव लेसन प्लान फॉर टीच प्रैक्टिस एंड असाइन विद सबक ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल के लिए हम कैसे बना सकते हैं।